ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टीम अन्ना की, जिस पर कोर कमेटी के मुस्लिम सदस्य मुफ्ती शमून काजमी ने सांप्रदायिक होने के आरोप लगाए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है कि टीम अन्ना विवादों में है। पहले भी ऐसे कई वाकया पेश हो चुके हैं जब टीम अन्ना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ टीम अन्ना की मुहिम ने कई रंग दिखाए। उम्मीदों का सैलाब उमड़ा, रोशनी की नई किरण दिखी, लेकिन अंधियारे को हटाती ये रोशनी खुद ही अंधेरे में डूबती चली गई। मुहिम अच्छी थी, शुरुआत अच्छी थी, लोग जुड़ते भी गए, कारवां टूटता भी गया। विवादों के शोर में मंजिल गुम होती नजर आई। किसी ने कहा कि अन्ना सियासी फायदा देख रहे हैं, तो किसी ने सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया। पैसों की धांधली की बातें सामने आई और जुबान भी फिसलती दिखी। बहुत कुछ एक साथ होता दिखा। एक वक्त सियासतदान अन्ना के साथ सियासत कर रहे थे, कुछ वक्त बाद सियासत भी अन्ना के खिलाफ हो गई। कहीं जरूर कुछ अधूरा रह गया, कुछ छूट गया है। अन्ना एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। एक धुंधली सी उम्मीद अब भी बाकी है। टीम अन्ना को लेकर विवाद कई हैं, लेकिन इन सब का केंद्र अक्सर एक शख्स रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन थापर जी। पवन जी, लगातार ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बिल्कुल, ये फैक्ट है। कल उन्होंने टीवी क्लिपिंग मैंने देखी है, टीवी के ऊपर उन्होंने बड़ा किया है। हम हैरान है हमारी बातें बाहर कैसी आती है मीडिया तक। हाँ जी, व्हाट इज देयर, व्हाट इज द सीक्रेसी? हाँ जी, आप कुछ सीक्रेट लड़ाई लड़ रहे हो, कोई सीक्रेट पैक्ट कर रहे हो, क्या चीज हो रहा है जो? हाँ जी, अगर मीडिया में बात आती है, मीडिया में बात आती है, लोगों की बात है। योर मीडिया आईज एंड ईयर्स। हाँ जी, अगर मीडिया से छुपाने वाली चीज क्या है? मौलाना साहब का कसूर क्या है उसमें? हाँ जी, उनको बदनाम कर रहे हैं। स्वामी अग्निवेश का कसूर क्या था? बदनाम कर रहे हैं। जो इनकी लाइन तोड़ नहीं करे उनको बदनाम कर लो, उनका ये सब कुछ कह दो। पवन जी, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਕਰਟਨ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ, ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ अपना उन्नू सदा करने की कोशिश की थी। हाँ जी, पवन जी, तुसी साडे नाल जुड़े, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक जो स्लांट है लगातार जो राइट विंग की टुवर्ड्स हैं, वो शुरू में खदशे जाहिर किए जा रहे थे अलग अलग तबकों की तरफ से जी। बाबा रामदेव ने कई जगह पर प्रचार भी किया भाजपा पर, और कई जगह पर टीम अन्ना के प्रचार के कारण कांग्रेस ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी किए क्योंकि उनको नुकसान हुआ जी। तो ये जो पूरा स्लांट है टुवर्ड्स राइट विंग जी, जो इसमें दिखाई दे रहा है। नहीं, जो गलत चीजें, अगर गलत लोग कोई जुड़े और कोई गलत चीजें हमारे को दिखी सिस्टम के अंदर, हमारी टीम के अंदर, और अगर उनसे जवाबदेही मांगी गई कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो वो संदेह के दायरे में आते हैं। और अगर संदेह के दायरे में आते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो उनको जरूर कहा जाएगा कि वो या तो अपने एक्सप्लेनेशन दें कि उसका जवाब क्या है, नहीं तो वो बाहर जाए। तो इसमें कोई भी मैं ये नहीं मानता कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरा, आज भी मुद्दा लोकपाल पर भी है। 3 जून से बाबा रामदेव जी जंतर मंतर पे आ रहे हैं, अन्ना जी भी उनके साथ ज्वाइन करेंगे, और लोकपाल और भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर हम आज भी इकट्ठे हैं। और फिर से बता दूं मैं, सारी जनता जो हमें सुन रही है, कि अंदरूनी बातों पे, कुछ चीजों पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज कमेंट्स देकर इस मुद्दे को भटकाना चाह रही हैं, तो उनका एक ही ध्येय है कि काला धन या फिर भ्रष्टाचार जो वो आज तक करते आ रहे हैं, उससे लोगों की नजर या ध्यान हट जाए। हाँ जी, हमारा ध्यान बिल्कुल स्पष्ट हो गया। खालिद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसा है कि जहां तक टीम अन्ना की फंक्शन का सवाल है, बहुत से लोगों ने इल्जाम लगाए हैं कि ये राइटिस्ट है, राइट विंग की तरफ जा रही है। जैसे कि नानाजी देशमुख के सेक्रेटरी रहे हैं अन्ना हजारे, ये एक इल्जाम था। अन्ना हजारे का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है डेवलपमेंट का बहुत अच्छा है, उसको क्रिटिसाइज किया गया। अरुंधति रॉय जो है, उन्होंने कहा कि ये नॉन सेकुलर टीम है।
इसी प्रकार से इमाम बुखारी ने कहा कि ये जो है इट इज वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ द आरएसएस एंड बीजेपी। कुछ लोगों ने खुद एडमिट किया कि हाँ हमने बीजेपी से अपना कैडर भेजा रामलीला ग्राउंड में एज क्राउड। उनकी जो एसोसिएशन है विद रामदेव, ये सब चीजें ये तो सिद्ध करती हैं कि कहीं ना कहीं टिल्ट जो है वो टुवर्ड्स द राइट है। अगर आप हिसार में जाकर के कांग्रेस की अपोजिशन कर सकते हो, तो सेंटर में कांग्रेस की तो सरकार नहीं है, वो तो यूपीए की सरकार है। आप मुलायम सिंह यादव की सपोर्ट करना चाहते हो, कांग्रेस को अपोज करना चाहते हो, ये कुछ समझ नहीं लग रहा। यानी ऐसे लग रहा है कि टीम अन्ना कहीं ना कहीं भटकती नजर आ रही है। उनको जो मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, थापर जी बात कह रहे थे कि जो पूरे मुल्क की दुखती हुई रग थी उसके ऊपर हाथ रख के देखो, जहां तक मुद्दे का सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंटी करप्शन मूवमेंट होनी चाहिए। मैं फिर यही बात कहूंगा कि जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है उससे थोड़ा अलग होना चाहिए टीम को। इट्स ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड फंक्शन दैट वे। हाँ जी तगिंदर, आप क्या कहना? मैं फिर ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਰੂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2G ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करो तुसी। ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ 'ਚ ਹੋਇਆਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ 600 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾਗਾ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾਇਆਗਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਹਰਡਲਸ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਢੰਗ ਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ ਜਜ਼ੇਕ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 600 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪੈਰਾਡਾਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਰਾਈਟਿਸਟ ਫੋਰਸਿਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਲ ਤੇ ਐਥੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸ਼ਮੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ जरा। अरविंद केजरीवाल इस मुल्क के लिए, क्योंकि वो आपको मैं बता दूं कि हम सुनते थे कि हम तो बहुत अच्छा समझते थे उसे। अरे गुस्सा जो करेंगे हमारे ऊपर, गुस्सा करने की इनकी क्या हिम्मत है? ये बौखलाहट अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ये समझ रहा है कि मेरा प्लान लोगों में जो फेल हो जाएगा। अरे अरविंद का बर्ताव तो ऐसा घटिया रहता है, वो तो ये समझता है कि मैं यहाँ का बाबा आदम हूँ और मैं ही एक ऐसा IAS हूँ। हालांकि मैं नहीं समझ पाता हूँ कि कैसा, हम तो अब तक जो है उसे समझते रहे मगर हमारे समझ में नहीं आई बात। राहुल, एक एटीट्यूड की बात है और उसके बिना जो फंडिंग की बात इन्होंने की है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, एटीट्यूड नो डाउट हर आदमी का बहुत बेटर करता है कंडीशंस के, सिचुएशंस के हिसाब से। जो सिचुएशन वहां क्रिएट हुई उसके बाद ये जानना जरूरी था कि ये क्लिपिंग्स क्यों बनाई गई। तो उस टाइम पे अगर उनके पास जवाब नहीं था, सिर्फ अभी की बात नहीं है, लगातार अरविंद केजरीवाल पे ऐसे ही सवाल उठते हैं। देखिए, कुछ चीजों पर अगर हम जन लोकपाल के मुद्दे पर अड़े रहे और वो कोई कहे कि भी ये तो अड़ गए हैं जन लोकपाल मुद्दे पर कि ये चीजें इसमें होनी चाहिए, तो सही चीज के लिए अगर अड़े रहे और उसको एटीट्यूड कहा जाएगा तो इसमें मैं नहीं मानता कि कुछ गलत बात है। सही मुद्दे के ऊपर अड़ने पर अगर उससे गलत एटीट्यूड बोला जाता है तो वो उन लोगों की अपनी खुद की सोच है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जो मैं पूछ रहा हूं वो सिर्फ मुद्दे पे अड़ने वाली बात नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात तभी मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ चीजें सिचुएशंस के हिसाब से भी होती हैं। अगर शमून काजमी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को कुछ भी समझते हैं, तो उस समय जो सिचुएशन बनी हुई थी उसके बाद अगर उनके पास जवाब नहीं था और वो बाहर आ गए, तो ये अपने हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग चीजें रहती है कि वो उसको कैसे बयान कर रहा है। दूसरी बात, ये फंडिंग की बात कर रहे हैं किरण बेदी जी ने और अरविंद केजरीवाल दोनों ने, मुझे नहीं पता ये मूवमेंट के साथ कितने डीपली इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने
कॉर्पोरेट करप्शन की भी बहुत ज्यादा बात की है। अब अगर ये कह रहे हैं कि लेकिन टीम अन्ना की कोई ऐसी मांग रही नहीं है कि कॉर्पोरेट नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल, जुडिशरी और कॉर्पोरेट करप्शन, इनकी चारों की बातें हमेशा होती रही हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में जो हमारा मैं उसी पे आ रहा हूं, फाइनली एक लाइन पे आ रहा हूं। जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे सांसद हैं, ये सब इन्हीं के थ्रू ही फ्लो हो रहा है सारा कुछ। अगर आज में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर बात करनी शुरू कर दे तो वो भी कंट्रोल हो रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम से। हमारा एक ही फोकस है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चेंजेस आए, ताकि पॉलिटिकल सिस्टम से जब सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं वो अपने आप इफेक्ट होती हैं। राहुल, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। खालिद जी, आखिरी कमेंट सिर्फ। मैं ये कह रहा हूं कि जो केजरीवाल जी हैं उनके बारे में सिर्फ मीटिंग की बात नहीं है, मीटिंग से बाहर भी काफी इल्जाम लगे हैं कि वो एरोगेंट बहुत ज्यादा हैं, जिद्दी बहुत ज्यादा हैं, और मूवमेंट को कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी वजह से मूवमेंट को काफी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं वो जिस तरह से केजरीवाल जी लड़ना चाहते हैं, ये कर रहे हैं, वो उससे मूवमेंट जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। और यही बात उन्होंने शमूम काजमी जी ने भी कही है। मैं ये बात कहता हूं कि उस मीटिंग में कौन से सीक्रेट डिस्कस हो रहे थे कि अगर वो हो भी गए, चलो मान लिया उन्होंने अनजाने में किया, जानबूझ के किया, या थोड़ा सा किया या ज्यादा किया, 3 क्लिपिंग ली, तो क्या हो गया था अगर वो आप कोर कमेटी के में? यही सवाल है जो लगातार अगले दिनों में पूछा जाएगा। आप सभी इस बहस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टीम अन्ना पर मुफ्ती शमून काजमी के इल्जाम की बुनियाद क्या है, वो शायद काजमी ही बता सकते हैं। हाँ, इतना साफ है कि हर मसले पर सबको एक साथ लेकर चलना अन्ना हजारे के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को किसी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अन्ना को अपने सभी साथियों की सुध लेनी ही होगी। इसी के साथ ही हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।